आपका नोट। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सर्कुलर मोशन। अच्छा, पिछला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 था या चैप्टर नंबर 3 था, वो बेसिकली बेस था किसके ऊपर? लीनियर मोशन के ऊपर। किसके ऊपर? रेक्टिलिनियर मोशन कह लें या लीनियर मोशन कह लें। लीनियर मोशन से मुराद ये है कि अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, स्ट्रेट लाइन में, तो हम उसके मोशन को क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। अच्छा, लीनियर मोशन से जुड़ी फिर आपने वहाँ पर टर्म्स क्या क्या पढ़ी थी? आपने पढ़ा बेटा इससे पिछले चैप्टर में, ये जो एनर्जीज़ वाले से पीछे वाला था, आपने पढ़ा कि जब को बॉडी अपना डिस्टेंस चेंज करती है एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं उसने क्या कवर किया? डिस्प्लेसमेंट। याद है? फिर आपने कहा जब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहते हैं बॉडी के पास क्या आ जाती है? वेलोसिटी आ जाती है। ये 9th में भी आपने पढ़ी हुई हैं चीज़ें। बेटा आप ध्यान सबका इधर हो, बस अब छोड़ दें बुक्स को, इधर ध्यान करें। अच्छा, फिर आपने कहा कि जब वेलोसिटी चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिलती है? एक्सेलरेशन मिलती है। क्या मिलती है? एक्सेलरेशन। याद है ये सारा कुछ? ठीक है जी। और फिर आपने ये भी कहा था कि ये इन सारों के पीछे होता कौन है? इन सारों के पीछे होती है फोर्स। फोर्स ही आपकी डिस्प्लेसमेंट को चेंज करवाती है, फिर वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ये लीनियर मोशन के अंदर सारा काम होता है। अब हम ये बात करने लगे हैं कि अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन की बजाय सर्कुलर मोशन कर रही है। सर्कुलर मोशन क्या है? कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन की बजाय एक दायरा नमा रास्ते के ऊपर मूव कर रही है। इफ़ अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, तो उसके मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो उसके लिए फिर हमें कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेंगी। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे जी? जैसे देखें जी, सर्कुलर मोशन में मैं पहले आपको इस चैप्टर की क्विक सी एक व्यू दे रहा हूँ कि आप ये बेसिक इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होगी बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगी ये बात? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को आप मेजर करते थे मीटर्स में। बेटा इधर सुन लो पहले बात। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप मेजर करेंगे किस में? इधर को बोल रहा है यार, बोले नहीं, इधर ध्यान करें, इधर ध्यान करो। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप मेजर करेंगे डिग्रीज में, रेडियंस में एंड रिवोल्यूशन में। अंडरस्टैंड जी? अच्छा, उसके बाद जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बॉडी की चेंज होगी तो फिर हमें क्या मिलेगा? एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। जैसे वहाँ पे लीनियर वेलोसिटी सिंपल वेलोसिटी थी, ठीक है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। जैसे पंखा चल रहा होता है तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी है? एंगुलर वेलोसिटी है। अंडरस्टैंड जी? अब अगर किसी बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका भी मैं जिक्र कर दूं, इसको मेजर करते थे आप मीटर पर सेकंड में, इसको आप मेजर करें किस में? रेडियन पर सेकंड में। इसमें भी आप मेजर कर सकते हैं और ये भी आप यूज़ कर सकते हैं सम टाइम रिवोल्यूशन पर सेकंड। याद रहेगी ये बात? ठीक है, डिग्री पर सेकंड में भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे वहाँ पे सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन थी, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है बच्चों, उसको आप मेजर किस में करेंगे? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी? अभी हम ये करेंगे कि रेडियन क्या होता है, ये डिग्री शिग्री सारी बातें जी। डिग्री भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो बुक है इसमें ज़्यादातर उसने रेडियन और रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर को ही यूज़ किया है। ठीक है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे जो काम होता है ना बेटा फोर्स का,
वो यहाँ काम होता है किसका, आपने बेसिक से ये बात याद रखनी है। यहाँ वो रोल प्ले करती है कौन, टॉर्क। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपने पढ़ी थी कि फोर्स के बाद आपने पढ़ा था कि फोर्स जब लगती है किसी बॉडी के ऊपर तो आपको लीनियर मोमेंटम भी मिलता है, याद है। द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे जब टार्क लगेगी तब आपको क्या मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। कौन सा मोमेंटम मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम। अंडरस्टैंड जी। तो ये चलना उसी तरह से, हमने यही जो चीज़ें थी वही इधर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कुछ और तरीके से डिस्कशन होगी। अंडरस्टैंड जी। तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा बेटा, कल हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन जो बेसिक है वो उसकी आपको समझ आई होगी। ठीक है, कल हम इनको डिटेल में डिस्कशन इनकी करेंगे। ठीक है जी।